गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास आपकी रहेगी। इसके पहले हमने आपको बताया था स्वास्थ्य क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के स्टेजेस क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताया था। और फर्स्ट यूनिट का ही सेकेंड पार्ट आपका था फंक्शन ऑफ फूड, भोजन के कार्य क्या होते हैं। भोजन हम सभी करते हैं, तरह तरह के भोजन करते हैं। जंतु जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थों को हम पका करके इस्तेमाल करते हैं, वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थों को भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे शरीर में जाने के बाद क्या कार्य करते हैं, इनका क्या उपयोग होता है, इस उपयोगिता को, इस कार्य को आज हम समझेंगे। भोजन के कार्य। भोजन करना प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन का अनिवार्य अंग होता है। बिना भोजन के कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, सुचारू रूप से अपने कार्यों को संचालित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भोजन से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है, शारीरिक क्षमता की वृद्धि होती है, हमारे शरीर के निर्माणक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, हमारे शरीर के वृद्धि कारक तत्व होते हैं भोजन में जो हमारे शरीर का वृद्धि और विकास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको भोजन से मिलती हैं। इसलिए अगर हमारे पास भोजन नहीं रहेगा या हम भोजन नहीं करेंगे तो हम समर्थ या सक्षम किसी भी तरीके से नहीं रह जाएंगे। धीरे धीरे करके हमारी शारीरिक क्षमता, शक्ति हमारी क्षीण होती चली जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब भोजन के अभाव में हम बिल्कुल निष्प्राण हो जाएंगे। तो इसलिए भोजन हमारे लिए आवश्यक होता है। भोजन में कई रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, ये भोज्य तत्व कहलाते हैं। इन भोज्य तत्वों की चर्चा या न्यूट्रिएंट्स की चर्चा हमने पहले भी आपसे की थी। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, वाटर, विटामिन और फाइबर्स, ये सब हमारे भोज्य तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में आवश्यक होते हैं और इन सब का अलग अलग कार्य हमारे शरीर में होता है। इन तत्वों से शरीर की क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए तथा शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त भोजन के तत्व हमारे शरीर की होने वाली विभिन्न जटिल प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। शरीर के अंदर जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो इस भोजन को ग्रहण करने के बाद ही शुरू होती हैं और इन्हीं भोज्य तत्वों के द्वारा ही वो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं और नियंत्रित होती हैं। इसके बाद है कितने प्रकार के कार्य होते हैं। तो बेसिकली कार्य तो बहुत सारे होते हैं। जितने भी पोषक तत्व हैं उनके जो भी कार्य होंगे वो भोजन के कार्य में सम्मिलित किए जाते हैं। लेकिन ऐसे अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसका बड़ा हो जाएगा फील्ड और हमें याद करने में, समझने में असुविधा होगी। तो इनको क्लासिफाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया 3 प्रकार से: शरीर क्रियात्मक कार्य, सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा है वो शरीर क्रियात्मक कार्य है। शरीर क्रियात्मक कार्य यानी फिजियोलॉजिकल फंक्शन। भोजन हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर के लिए कौन सा कार्य करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, 2-3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला, शरीर के प्रत्येक आयु में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य। तुरंत का जन्म लिया हुआ बच्चा होगा तो भी उसको जो दूध पिलाती है माँ, उससे उसको ऊर्जा मिलती है, उससे उसमें निर्माणक तत्व होते हैं जो उसके शरीर का निर्माण करते हैं। यानी भोजन उस उम्र के अलावा 2 साल का बच्चा होगा, 5 साल का बच्चा होगा, 10 साल का होगा, 15 साल का होगा, 20 साल का व्यक्ति होगा, 25 साल का व्यक्ति होगा, हर अवस्था में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य भोजन करता है। नेक्स्ट है इसमें शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करना। हमारे शरीर में, क्योंकि हमारे शरीर का हमेशा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहता है, तो इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो कार्य नियंत्रित होता है, नियामन होता है, वो भोजन के द्वारा होता है। इसके अलावा हमारी स्किन कहीं डैमेज हो गई, कहीं कट गई, कहीं फट गई, तो अंदरूनी तरीके से जो उसका टूट फूट की मरम्मत होती है, अंदर के जो घाव होते हैं, जो सेल्स डैमेज होते हैं, टिश्यूज डैमेज होते हैं, उनको बनाने का, उनको ठीक करने का काम भोजन में उपस्थित तत्वों के द्वारा होता है। इसके बाद है शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित ढंग से चलाना तथा शरीर सुरक्षित रखना। भोजन का ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित ढंग से चलाना। यानी शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, हमारा श्वसन तंत्र चलता है, हमारा उत्सर्जन तंत्र चलता है, हमारा पाचन तंत्र चलता है, ये सारे तंत्र जो कार्य करते हैं इनको ऊर्जा चाहिए होती है काम करने के लिए। और ये सारी ऊर्जा हमको भोजन से मिलती है। भोजन से ऊर्जा शरीर के अंदर संचित होती है और जब जैसा हम काम करते हैं वैसी ऊर्जा खर्च होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बैटरी चार्ज कर रखी है इन्वर्टर की या मोबाइल की, जब हमको ज़रूरत है
हम यूज कर रहे हैं तो हमारी बैटरी उसमें खर्च हो रही है और बाकी बैटरी उसमें संचित पड़ी हुई है, लेकिन हमें फिर भी चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम चार्ज नहीं करेंगे तो जो बैटरी है यूज होते होते वो पूरी ऊर्जा एक बार खत्म हो जाएगी, फिर वो यंत्र, वो सामान हमारे लिए खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार से शरीर को चार्ज करने के लिए, शरीर की ऊर्जा को दोबारा संचित करने के लिए दोबारा से हमको भोजन करके और ऊर्जा संचय की जरूरत होती है, इसलिए भोजन हमारे लिए आवश्यक होता है। जो शरीर क्रियाओं को नियंत्रित ढंग से चलाने के कार्य हैं उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। पहला है हृदय के विस्पंदन, हार्ट बीट को नियंत्रित करता है। भोजन हमारे हृदय के हार्ट बीट को नियंत्रित करता है और हृदय की गति को बनाए रखता है। इसके बाद है नेक्स्ट, मांसपेशियों के संकुचन में सहायता करता है। हम हाथ ऐसे फैला रहे हैं, हाथ ऐसे सिकोड़ रहे हैं, इस प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, ये सारी क्रियाओं को करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, बिना इसके हम नहीं कर सकते। हमको बहुत दूर चल के जाना है, हम अगर पैदल बहुत दूर चलना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और लगातार चलने में जो हमारे पैरों की मांसपेशियां हैं वो उसमें जो फैट होते हैं वो मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, और वो लगातार हमको सहायता प्रदान करते हैं कि हम आराम से कुछ दूर अपनी यात्रा तय कर सके। तो ये जो मांसपेशियों का संकुचन होता है वो भोजन के कारण होता है। इसके अतिरिक्त क्या है, शारीरिक तापक्रम का नियंत्रण करता है। शरीर में जो हमारा जल होता है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करता है। जैसे हम फीवर के कंडीशन में होते हैं तो बोला जाता है कि हाथ मुंह धुल लीजिए, थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा, पानी पिलाइए, पानी पिलाने से टेम्परेचर घटता है। यानी अगर हमारे शरीर में पर्याप्त पानी है तो शरीर का जो निर्धारित और निश्चित ताप है हम उसी तापक्रम में रहेंगे। लगातार अगर शरीर का पानी घटता चला जाएगा तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो जो जल होता है वो हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। इसके बाद शरीर में उत्पन्न विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक। शरीर में उत्पन्न जो भी, जब हम भोजन करते हैं और उसका पाचन होता है तो कुछ फायदे की चीजें निकलती हैं, कुछ विषैली चीजें भी निकलती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है हमारे शरीर से, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण होता है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये चीजें शरीर से बाहर कैसे निकलती हैं, पसीने के रूप में, पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलेंगी। यूरिन मूत्र के रूप से बाहर निकलती है, मल के रूप से बाहर निकलती है। और ये सारी क्रियाएं कैसे संभव है, ये क्रियाएं तभी संभव है जब हम भोजन करेंगे, शरीर की ऊर्जा रहेगी, आंतरिक तंत्र हमारे सही काम करेंगे, तो ये सारे विषैले पदार्थ बाहर शरीर से निकलते रहेंगे। इसके बाद है शरीर में जल की मात्रा को संतुलन, ये आपको बता दिया। पौष्टिक तत्व शरीर में अम्ल और क्षार के अनुपात को संतुलित करता है। जो हम मिनरल यूज करते हैं भोजन के द्वारा, हमारे शरीर में जो खनिज लवण जाते हैं और जो जल जाता है वो हमारे शरीर में अम्ल और क्षार के अनुपात को नियंत्रित करता है, जिसके कारण जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड बेस बैलेंस, जो हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में संतुलन जिसका होना जरूरी होता है, उस संतुलन का काम ये भोजन करता है। इसके बाद है रक्त को जमाने में सहायक होना। हमको कहीं भी चोट लग जाती है, कहीं भी कट जाता है, तो वो रक्त कैसे जमता है, हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं वुंड हीलिंग विटामिन, घाव को भरने वाला विटामिन, विटामिन सी होता है। विटामिन के जो होता है वो प्रोटीन के साथ मिलकर के रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। तो ये जो विटामिन के है, ये जो प्रोटीन प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, इनका जो निर्माण होता है वो हमारे रक्त में होता है। और कैसे होता है, भोजन जाने के कारण होता है। क्योंकि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं शरीर में, तो हम भोजन मुंह में हम डालते हैं तो रोटी तोड़ के टुकड़ा डालते हैं, चबा के अंदर जाता है, चावल चबा के खाते हैं, लेकिन वो चावल, वो रोटी हमारे रक्त में नहीं दौड़ते हैं। उनका पाचन होता है, छोटे छोटे कणों में टूटता है और एकदम से वो लिक्विड फॉर्म में आने के बाद हमारे रक्त नलिकाओं में अवशोषित होता है। और वो जो है वो मिनरल विटामिन के रूप में, ऊर्जा के रूप में हमारे रक्त में संचरित होते हैं, एक एक कोशिकाओं तक जाते हैं। और किसी भी एक सेल में, किसी भी एक कोशिका में किसी भी प्रकार का डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने का काम करते हैं, शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं, शारीरिक टूट फूट के नियंत्रण का काम करते हैं, शरीर की शक्ति बनाए रहने का काम करते हैं। और ये सारी चीजें एक साथ मिल करके हमारे शारीरिक कार्यों और क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन या शारीरिक क्रियात्मक कार्य। और बुक में आप देखिएगा, पढ़िएगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी
तो आप क्वेश्चंस नोट करके और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है सामाजिक कार्य, सोशल फंक्शन। भोजन का शारीरिक कार्य तो समझ में आता है कि भोजन हमारे शरीर में जा रहा है, उसका पाचन और शोषण हो रहा है, शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, तो हमारा शारीरिक कार्य है। भोजन सामाजिक और मानसिक कार्य कैसे करता है, ये थोड़ा विचार का विषय है, सोचने का विषय है। आप लोग और भी विषय पढ़ते होंगे, साइकोलॉजी पढ़ते होंगे, सोशियोलॉजी पढ़ते होंगे, और ये बहुत अच्छे विषय हैं, बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है इनका, बहुत सारी चीजें देखने समझने को इसमें मिलती हैं। अब इसको न्यूट्रिशन को सोशियोलॉजी से, न्यूट्रिशन को साइकोलॉजी से कैसे जोड़ा गया है, आप ये देखिए। भोजन का मुख्य कार्य शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, ये आप हम सब जानते हैं। लेकिन ये केवल पूर्ति करना ही नहीं है, अपितु उसके साथ साथ भोजन का हमारे सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये केवल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है, हमारी सामाजिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। विभिन्न पर्वों, त्योहारों, उत्सवों, समारोहों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। हमारे देश में हर त्योहार पर कुछ मुख्य व्यंजनों का महत्व है, जो कि हमारे प्राचीन संस्कृति का प्रभाव हमारे जीवन पर डालता है। अब आप सिंपल सी चीज सोचिए, अभी दीपावली आने वाली है, हम सब अपने मन में कुछ न कुछ बना करके रखते हैं, सोच के रखते हैं कि अब की बार हम ये मिठाई बनाएंगे, अब की बार हम ये खाना बनाएंगे, इस तरीके से करेंगे। और कोई भी त्यौहार हमारा ऐसा नहीं होता है जिसको कि हम अकेले मनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के सभी लोग साथ में रहें, हमारे दोस्त मित्र हमारे साथ में रहें। और जब हम किसी को अपने यहाँ बुलाते हैं या हम किसी के यहाँ जाते हैं, चाहे वो शादी का समारोह हो, चाहे वो किसी के बर्थडे की पार्टी हो, चाहे वो कोई त्योहार हो या गेट टुगेदर हो, किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, या आपके कॉलेज में ही फंक्शन होते हैं, आप लोग फेयरवेल पार्टी करते हैं, आप लोग वेलकम पार्टी करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एंजॉय करते हैं, और कुछ न कुछ हम लोग खाने पीने की जैसी व्यवस्था रहती है, जैसी उपलब्धता रहती है, उसका हम लोग व्यवस्था करके रखते हैं। हमारे गेस्ट आते हैं, हम उनके लिए व्यवस्था करके रखते हैं। लंच कराना है, डिनर कराना है, ब्रेकफास्ट देना है, स्नैक्स देने हैं, केवल पानी पिलाना है, चाय पिलाना है, कुछ न कुछ हम लोग उनके हिसाब से व्यवस्था करके रखते हैं। ये जो इस तरीके की चीजें होती हैं, हम लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को, जिस कैटेगरी में हम होते हैं, जिस समाज में होते हैं, उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम करते हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हम इस तरीके की करते हैं, भोजन उसका एक मुख्य हिस्सा होता है। क्योंकि जब हम किसी समारोह में जाते हैं, मान लीजिए हम किसी रिसेप्शन में गए, हम लड़का लड़की से मिले, उनको आशीर्वाद दिया, इसके बाद हम खाली हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सर्विंग चलती है। कभी आपको लिक्विड आइटम दिए जाते हैं पीने के लिए, कभी आपको कुछ स्नैक्स आइटम दिए जाते हैं खाने के लिए, कभी फुल डिनर होता है, दोपहर के टाइम का प्रोग्राम है तो लंच होता है। तो ये हमारा सामाजिक कार्य भोजन का होता है, जिसमें हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, बहुत सारी बातें चर्चाएं होती हैं, और हम लोग भोजन का आनंद उठाते हैं। ये हमारे भोजन का सामाजिक कार्य होता है, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ करके रखता है। शायद इसकी चर्चाएं भी हम बाद में करते हैं कि हम उनके यहाँ गए थे तो ये आइटम खाने को मिला था, ये चीज बहुत अच्छी थी, या इसमें स्वाद नहीं था, इस तरह की चीजें भी हम चर्चाओं में करते हैं। तो ये भोजन का हमारे सामाजिक कार्य होता है। यानी इस प्रकार विभिन्न अवसरों पर भोजन अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का एक अच्छा साधन होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य या मनोवैज्ञानिक पक्ष पे। भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या होता है, आप थोड़ा सा फील करिएगा। जब आप बहुत ज्यादा काम किए रहते हैं, बहुत थके रहते हैं, टायर्ड रहते हैं एकदम, उस समय आपको लगता है कि जो आपकी फेवरेट चीज है वो खाने या पीने को मिल जाए। जैसे गर्मी का दिन है, आप बहुत देर से धूप में काम कर रहे हैं, या बाहर निकले हैं, टहल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हीट एग्जॉस्ट हो रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई कोल्ड ड्रिंक होती अच्छी सी, या लस्सी मिल जाती, या पन्ना मिल जाता आम का, तो शायद आपको बहुत संतुष्टि मिलती। और यकीन मानिए, इस तरह की चीज़ें जब मिलती हैं तो खाने या पीने के बाद बहुत रिलैक्स फील होता है, मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। या अगर आप सुबह से घर की सफाई में ही लगे हैं, एक मॉर्निंग से लगे हैं, दोपहर हो गई, आपने कुछ खाया पिया नहीं है, जब आप नहा धो के फ्रेश होते हैं तो ऐसा लगता है कि बस तुरंत कुछ खाने को मिल जाए। और वो खाने के बाद जो आपको आत्मिक अनुभूति होती है, जो आपको मानसिक संतुष्टि होती है, जिसको खाने के बाद आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स, शांत और गंभीर मुद्रा में जाता है, और ऐसा लगता है कि अब हमको बहुत सुकून मिल रहा है, सुख मिल रहा है,
वो भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य होता है जो हमारे मन को शक्ति और शांति देता है। जैसे कभी हम रेस्टोरेंट गए, खा लेते हैं, कोई मानसिक संतुष्टि नहीं होती है, कुछ नहीं, बस लगता है कि हाँ भूख लगी थी खा लिया, या बहुत उलझन लगती है, टेंशन टाइप का फील होता है, तनाव लगता है दिमाग में। कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खाने के बाद हमको बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, या खाने के बाद लगता है कि अब हमको आराम से सो जाना चाहिए क्योंकि पेट भर गया है और एकदम अच्छा लग रहा है। तो ये जो अच्छी वाली फीलिंग होती है किसी भी भोज्य पदार्थ को खाने के बाद, आप वेज खाइए, आप नॉन वेज खाइए, आप लिक्विड लीजिए, आप मट्ठा पी लीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, सूप पी लीजिए, या एक टॉफी ही खा लीजिए। बहुत से बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, जिनको लगता है कि हमको केक मिल जाए, केक खाने का बहुत मन है, या सामने आपके केक रखा हुआ है और मिल नहीं रहा है, तब तक उलझन होती है, मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, मिल जाता है और खा लेते हो तो आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है कि हाँ हमने ये खा लिया, या हमको ये अच्छी चीज मिली, हमें अच्छा लग रहा है। तो ये जो मानसिक संतुष्टि होती है इसको हम भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य कहते हैं। छोटी सी जो हमारी अभिलाषा जिज्ञासा होती है वो अगर हमें मिल जाए, या भरपेट भोजन मिल जाए जिसको पाने के बाद मन का सुकून मिलता है, वो हमारे भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य होता है। ठीक है, तो ये हमारे भोजन के कार्य हो गए। आप एक बार बुक लेकर के बहुत अच्छे से पढ़िएगा, शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य, जिसमें सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शारीरिक कार्य अच्छे से याद करिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और शारीरिक कार्य अगर आपको ऐसे करने में असुविधा होगी तो आपको बता दें, जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं उनके जो भी कार्य होंगे, उन पोषक तत्वों के अपने जो भी कार्य आपके शरीर के अंदर होते हैं, वो सारे कार्य भोजन के कार्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको लगता है आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए करने में, ये आप लोग कर लीजिएगा। और अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे यूनिट 2, जिसमें हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे जल के बारे में। तो ये एक आपको छोटा सा इसमें होमवर्क दे करके छोड़ रहे हैं कि ये वाला टॉपिक तैयार करने के बाद भोजन के कार्य, जल के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगर आप पढ़े रहेंगे तो शायद मेरे समझाने पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप ग्रुप में क्वेश्चन करके शेयर करिएगा। ध्यान से सुनने के लिए बहुत अच्छा लगा कि आप लोग रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। ग्रुप में जो भी मैसेज दिया जाता है आप अटेंटिव रहते हैं उसको सुनने के लिए, जानने के लिए। और मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे रेगुलर क्लासेस करते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम भी कोशिश करेंगे कि और बेटर तरीके से आप लोगों को, क्योंकि सेकेंड यूनिट में आपके केमिस्ट्री का पार्ट है तो शायद केवल ऐसे लेक्चर देने से नहीं चल पाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे तरीके से आप लोग को कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आप लोग को समझ में आए देख करके, क्योंकि अब केमिस्ट्री है और वो सिर्फ लेक्चर से काम नहीं चल पाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम कल के लिए वाटर का होमवर्क आपको दे रहे हैं, आप उसको पढ़ करके बैठिए और इसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे, क्लास करते रहेंगे। थैंक यू।